हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है सीआईए ट्रायड। सीआईए ट्रायड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आपको इस टॉपिक में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो सीआईए ट्रायड का फुल फॉर्म हम देखते हैं और इसकी फिगर से हम समझते हैं इस वीडियो को। ठीक है, लेट्स गो। सी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मीन इंटीग्रिटी और ए मीन्स अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है, ये एक्सेस डेटा और 24/7 मैंने लिखा है, तो आपको हो रहा होगा कि ये क्या लिखा है मैंने। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। कॉन्फिडेंशियलिटी में एक्सेस वर्ड्स जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रिटी में डेटा वर्ड इम्पोर्टेंट है और अवेलेबिलिटी में 24/7 वर्ड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ही ट्रायड है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंशियलिटी को समझते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीनिंग क्या होता है? एक्सेस, आपने किस पर्सन को एक्सेस दी है। ठीक है, और किस तरह से आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा पर्सन को एक्सेस दोगे वो क्या करेगा, आपका डेटा होगा वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। आप जितने लिमिटेड पर्सन में आपका डेटा रखोगे उतना ही डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, आपने आपके फ्रेंड से ही आपका असाइनमेंट शेयर किया है। ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट में जो डेटा होगा वो आंसर होगा, वो सेम टू सेम सारे क्लासमेट्स के असाइनमेंट से मैच नहीं करता होगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका असाइनमेंट का जो डेटा होगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ये तो मैंने आपके असाइनमेंट की बात की, बट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल की बात की गई है, बट मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, और आप कोई अननोन पर्सन के साथ शेयर करते हो, ठीक है, आपका असाइनमेंट, तो क्या होगा, उस पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा या होगा वो मुझे मालूम नहीं है, बट क्या होगा कि आपका डेटा वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा, वो उसके और फ्रेंड के साथ शेयर करेगा। तो क्या होगा, ऐसे करते करते पूरे क्लास में आपका असाइनमेंट शेयर हो जाएगा, आपका जो असाइनमेंट का डेटा है वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अब असाइनमेंट तो एक प्रोटेक्टेड चीज़ नहीं है, बट आपका पीसी है, तो पीसी में आपके फोटोज है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फाइल्स है। तो वो किसी गलत हाथों में आपका लैपटॉप चला गया और पासवर्ड चला गया तो क्या होगा, आपका डेटा हैक भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, इसलिए आपका पीसी का पासवर्ड आपको ही मालूम होगा, वो सबको आप एक्सेस नहीं दोगे। ठीक है, कोई फाइल होगी, वो फाइल आपने बनाई है, वो फाइल प्रोजेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, वो आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो वो जो आप जितने मेंबर हो प्रोजेक्ट में उन लोगों के पास ही उसकी एक्सेस होगी, आप कोई तीसरे पर्सन को तो एक्सेस नहीं दोगे। सो आपकी जो प्रोजेक्ट की फाइल है उसमें जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आपका प्रोजेक्ट का जो आपने माइंड लगाया है आपके प्रोजेक्ट में वो किसी और के पास नहीं चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत सारे मैंने एग्जांपल दे दिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में डेटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इससे पहले इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को शेयर करते हो या आपका डेटा, आपके पास कहीं से डेटा आया है तो आपको उस पे ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये है, इसका एग्जांपल देती हूँ कि ए ने बी को मैसेज किया 1000 रुपीज मुझे दो, बट आपका मैसेज कौन कौन पढ़ रहा है, आपने वाया व्हाट्सअप सेंड किया है या कोई भी एप्लीकेशन सेंड की है। ठीक है, आपके डेटा को, तो वो मैसेज कौन कौन पढ़ रहा है, तो फर्स्ट है सेंडर, दूसरा रिसीवर, और जो प्लेटफॉर्म पे आप डेटा शेयर कर रहे हो प्लेटफॉर्म में कुछ तो होगा। ठीक है, उसे हम थर्ड पार्टी कंसिडर करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी आपका डेटा सिम करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपने जो थर्ड पार्टी रखी है, जो थर्ड पार्टी आप तो नहीं रखते, वैसे वो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, एप्लीकेशन में, तो वो थर्ड पार्टी इफ आपका डेटा चेंज कर ले, तो आपने ए ने 20 को मैसेज किया मुझे 1000 चाहिए, और वो थर्ड पार्टी ने मैसेज चेंज कर लिया और 2000 कर लिया,
तो क्या होगा, बी ए को 2000 सेंड करेगा, बट ए के पास 1000 आए, वो 1000 थर्ड पार्टी के पास गया। ठीक है, तो वो जो डेटा होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसे हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी आता है। तो अवेलेबिलिटी मीनिंग क्या होता है, आपका जो डेटा है वो 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए। आपको जब वो डेटा चाहिए तो वो डेटा वैसे का वैसा आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके कॉलेज या स्कूल में कोई वेबसाइट होगी, ठीक है, जिससे थ्रू आपके फैकल्टीज डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, तो लाइक पीपीटी या पीडीएफ रीडिंग मटेरियल आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, वो कॉलेज की वेबसाइट रात को 9 बजे बंद हो गई, अब वो चल ही नहीं रही है, तो आपकी कल सुबह एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे? तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो आपके पास वो वेबसाइट है, वो मटेरियल है, वो 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए, इसे हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो ये थी CIA ट्रायड की इंफॉर्मेशन। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।